समझ, हड्डी टूटी, हड्डी का टुकड़ा चला गया वेन के अंदर, वो भी एम्बोलाई कहलाएगा, सही है। लेकिन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एम्बोलाई तो नहीं है ना, तो इस जो है ना उसमें सब आते हैं, ठीक है। ये ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, क्लियर है। इसमें क्या है, किसी भी वजह से प्लाक बन जाए। इसमें तो सवाल बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे, एथेरोस्क्लेरोसिस तो आपने बताया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोल रहे थे बेसिकली स्टेमनेस जो होती है ना वेन का सिकुड़ के सख्त हो जाना, हाँ, स्टिफनेस जो होती है ये वो अलग चीज है यार, वो अलग चीज ये वो पूछना चाह रहे हैं। उसमें क्या होता है, देखो स्मूथ मसल से बना हुआ है वेन्स ना, स्मूथ मसल से बनती है, सही है। जितनी भी नरम चीजें हमारे बॉडी के अंदर है वो स्मूथ मसल से बनती है, सही है। स्मूथ मसल कंट्रोल होता है रास सिस्टम से। जब रास सिस्टम एक्टिव है ना तो वेन्स क्या होंगी, स्टिफ, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल बन रहा होता है जिसका काम होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, समझिए बात को। वो अलग चीज है यार, उससे जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो अलग चीज है। वो अगर कोई हमें ये बोले इन दोनों में फर्क क्या है तो उन्होंने क्या जवाब तो भाई उसको ये बोलो वो स्टिफनेस है, मैं तो ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ, जैसे कल पूछा था हमसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें वेन्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, रप्चरिंग हार्ड से जाती है ना वो, बेसिकली ब्रेक मतलब वेन हार्ड हो जाती है ना, हार्ड से बढ़ जाएगा ना, उसकी इलास्टिसिटी का मतलब यही है उसकी लचक खत्म हो गई है, स्टिफ हो गई है। जो चीज स्टिफ होती है उसके फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिंपल वर्डिंग में बोलेंगे ना हार्ड हो गई है। वो सब बहुत हमें थोड़ा मेडिकल एक सवाल होता है इसके अंदर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करो भाई। मोस्ट कॉमनली क्योंकि हमने देखा है कि जो आपके पठानों की जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे हर चीज जो नहीं इंजेक्शन आईवी के बजाय, अरे एक सेकंड रिलैक्स करो, हाँ आपकी जितनी प्रैक्टिस है उसमें आईएम के बजाय आईवी के इंजेक्शन घरों में लगाना होता है। उसकी वजह बता। क्योंकि आपके बढ़ने तो इसकी वजह से आपकी जो नर्व के अंदर बार बार जो रप्चरिंग होती है तो वहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशन समझो ना, हाँ ये देखो जिशान भाई ने बड़ी प्यारी बात की, ये आप समझो, सब लोग गौर से सुनो। मैंने कोई आईवी इंजेक्शन लगाया, ठीक है, उसके नतीजे में क्या किया, मैंने अपनी वेन के अंदर सुराख किया कर दिया, उस सुराख को भरेगा भी तो ना, जब वो खुला रहेगा तो ब्लड ऐसे निकलता रहेगा, तो उस सुराख को भरने के लिए वहां पे कोई ना कोई खुरन या प्लाक बनेगा, है ना, बिल्कुल। अब मैं एक ही जगह पे 10 दफा इंजेक्शन लगा दूं, वहां खुरन बनती जाएगी तो वो कहीं ना जाके तो ब्लॉकेज करेगी ना, क्लियर है। बॉस अगर एक बार होगा तो मसला नहीं है। यार एक बात बताऊं, जी बॉस। अगर आप हेल्दी आदमी हो ना जी, तो बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता रहता है, चोटें भी लगती हैं, वो हील भी होती है, अच्छा, ठीक है, कहीं ब्लॉकेज नहीं होती। लेकिन मैं हेल्दी आदमी नहीं हूँ, मेरी वेन्स के ऊपर पहले से जो है ना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, सही है ना, उसमें क्या है, पहले से चर्बी चढ़ी हुई है, एक तो पहले ही मैं उस पे जो है वो पैसेज नैरो हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर वो प्लाक भी आ गया। अगर नॉर्मल होती मेरी वेन तो वो प्लाक निकल जाता, लेकिन अभी नॉर्मल नहीं है, सुकड़ी भी है, तो वहां जाके फंस जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्त, कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ना है हमें। बॉस आसान अल्फाज में उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं? इसका ये है कि जो लोग किसी की वजह से वेन्स का ब्लॉकेज हो जाने को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वेरी सिंपल। मतलब सर इसकी सारी डेफिनेशन ये है कि डिपॉजिट ऑफ फॉर्म सेल्स प्लाक एंड फैटी बॉडीज इन योर ब्लड वेसल व्हिच इज कॉल्ड ये एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी डेफिनेशन है भाई तुम इसको आम जबान में इस तरह कह सकते हो कि सर वेन में ब्लॉकेज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट मतलब ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो ना करे, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सर ये कई वजह से हो सकता है, सर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से भी हो सकता है, सर अंदर प्लाक बन गया उसकी वजह से भी हो सकता है, सर कोई फॉरेन पार्टिकल आके ब्लॉकेज कर दी, मतलब बाहर से कोई चीज आके उसने ब्लॉकेज कर दी, ये भी हो सकता है सर, क्लियर है। ब्लॉकेज भी नहीं है, डिपोजिशन प्लाक याद रखना, तुझे प्लाक का मतलब होता है रुकावट, सही है सर। वेन के अंदर किसी भी वजह से प्लाक हो जाए, रुकावट हो जाए, यूं कह रहे हैं, ठीक है। अब वो रुकावट किसी भी वजह से हो सकती है सर, लेकिन उसके नतीजे में जो बीमारी होती है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, सही है। अच्छा, ये आर्टरी में ही क्यों होता है, वेन में क्यों नहीं होता, सही है, उसकी भी वजह सुनते जाओ। वेन में प्रेशर से ब्लड नहीं होता, वेन में ब्लड का प्रेशर नहीं होता,
हम जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो किससे कर रहे होते हैं? और आर्टरी से, ठीक है। इसीलिए जो बाहर नसें नजर आ रही है ना, ये कभी फड़कती हुई नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। लेकिन जो अंदर नस है ना, जो नजर नहीं आती, उसको जरा हाथ लगाओ, वो फड़कती हुई महसूस होगी। जो अंदर है ना, वो बेसिकली आर्टरी है। आर्टरीज अंदर होती है, वो सामने नजर नहीं आती। इसमें आर्टरी वो जो खून पे वो करती है, ले साफ जाती खून जो है, दे साफ रही खून दे होती रही है, होती है। यस यस, ठीक है, क्लियर है बात तो। इसीलिए आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके नतीजे में बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर है ना? आगे चलते हैं दोस्तों। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या क्या होता है? तो इन्होंने क्या कहा भाई, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या हो गया? एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। जी बस। नैरो, इसको सिंपल तो याद कर सकता है सर, आर्टरी नैरो हो गया, आर्टरी का मुंह नैरो हो गया, छोटा हो गया सर, रास्ता जो है वो सिकुड़ गया। सही है ना? किसकी वजह से हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। उसके नतीजे में क्या क्या हो सकता है, या इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, और ओबेसिटी, मोटापा। सही, यानी चर्बी चढ़ गई उस पे। बहुत स्मोकिंग से क्या होगा? स्मोकिंग से क्या होगा? स्मोकिंग से भी यार बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी ट्राइग्लिसराइड है ना, सबसे छोटे कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल, सबसे छोटे, ठीक है। अच्छा, ये सबसे छोटे, जितने छोटे होते हैं ना, ये उतने नुकसानदेह होते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है दीवारों में, वेन्स की दीवारों में, ठीक है। तो स्मोकिंग से भी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनते हैं। सही है, फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं, ठीक हो गया। धुआं लेके जा रहा है ना, तो उस धुएं में कोई ना कोई केमिकल होता है ना, वो केमिकल ट्राइग्लिसराइड बनता है। क्लियर है? ट्राइग्लिसराइड वही बात है कि अच्छा, सिगरेट से एक और काम होता है, आपकी वेन्स जो है ना, ये स्टिफ हो जाती है, इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, लचक खत्म हो जाती है। छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल या स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड, जिनको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे भाई, अभी सबर करना है। वेरी लो डेंसिटी पार्टिकल, वेरी लो डेंसिटी पार्टिकल, वेरी लो डेंसिटी पार्टिकल। अरे फिर वही बात, देखो जो अभी टॉपिक चल रहा है ना, उस पे रहो, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? कोलेस्ट्रॉल की ही सबसे छोटी फॉर्म है, क्यों याद? भी पढ़ेंगे वो कोलेस्ट्रॉल में पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या क्या हो सकती है? एमआई हो सकती है, एंजाइना, ये दोनों एसीएस में आता है। थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस का क्या है? क्लॉट बना और क्लॉट कहीं और जाके फंस गया। पेरिफेरल जो हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वो जी, वो इसमें आएगी थ्रोम्बोसिस में। सही है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में ये देखो दो ही चीजें आती हैं, अनस्टेबल एंजाइना और एमआई। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है ये तो बता दो यार। अनस्टेबल एंजाइना ये होता है कि कोई भी दिल के मसल्स के अंदर कोई भी दर्द का रह जाने को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। किसी भी दर्द के रह जाने को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। कैसी हालत में आता है? ये आता है मतलब किसी भी हालत में आ सकता है, आप बैठे हो। हाँ, इसको अनस्टेबल कहते हैं। स्टेबल वो होता है कि मैं भी भाग कर आया। सही है। एंजाइना के कितने टेस्ट होते हैं? एक होता है वो, कौन सा? हीलियम का। क्यों इसीलिए नहीं होता? इसीलिए तो बहुत इनिशियल तो वही है, सबसे पहले आप ग्राफ लेते हो, उस ग्राफ में कोई सीन नहीं नजर आता, फिर आप थैलियम में लगाते हो। थैलियम में क्या कर रहे हो? स्ट्रेस देते हो बंदे को। तो एसटी एलिवेशन से पता चल जाता है। सर ये आजकल ना लोगों को पढ़ने ही नहीं आता है ना, वो इसीलिए मैंने ईसीजी की बात की थी, क्योंकि हमारे जो 90% जीपी है ना, इनका काम नहीं है, इनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो इनको ईसीजी पढ़ना याद नहीं रहती। ठीक है, उससे क्या है, ईसीजी में पीक्स आती है ना, उन पीक से पता चल जाता है कि भाई अनस्टेबल है या स्टेबल है, और अनस्टेबल में भी एनएसटीएम है या एसटीएम है। ठीक है, वो सब बातें छोड़ दो। थैलियम याद है ना, थैलियम में क्या होता है, बंदे को दवा खिलाते हैं और फिर ट्रेडमिल पे भगाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको स्ट्रेस देते हैं। भाई मैं नॉर्मल आदमी, मैं अभी भाग कर आता हूँ, थोड़ी देर के लिए सांस चढ़ी हो तो मुझे भी दर्द महसूस होता है ना, लेकिन मैं बैठूंगा, रिलैक्स करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। वो स्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल क्या है, कभी भी शुरू हो सकता है भाई, लेटा हुआ भी, सो भी। देखो 90% जो हार्ट अटैक के केसेस है वो सुबह नजर आते हैं, फजर में।
तो सोचो सोए हुए बंदे को जो है वो एंजाइना शुरू हुआ हुआ, भाग तो नहीं रहा ना वो, उसको कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। ट्रीटमेंट क्या है? सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसराइड्स, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटिलेट थेरेपी। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसराइड कौन से होते हैं? जो जबान नीचे देते हैं, जबान के नीचे रखते हैं, ठीक है, जिसमें वो आती है नाइट्रिक एंजिसिड, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स कौन से होते हैं? एंटीकोगुलेंट्स, क्लोपिडोग्रेल। एंटीकोगुलेंट कौन से होते हैं? अबे सॉल्ट नहीं पता, एंटीकोगुलेंट कहते हैं किसे? सभी कह रहे हैं, मैं बताऊंगा सभी और नाम कह रहे हैं। बताओ, सभी तुम बताओ। कोगुलेशन का मतलब क्या है पहले ये बताओ। क्लॉट का ब्लड क्लॉट को रोकना। क्लॉटिंग का मतलब है ब्लीडिंग को रोकने के नतीजे में जो अमल होता है ना, यहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के नतीजे में क्या होता है? खुरन बन जाती है। तो भाई ये अमल क्या कहलाता है? कोगुलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार खुरन बने ही ना कुछ देर के लिए एटलीस्ट, तो हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, क्लोपिडोग्रेल। तो मेरे पास नहीं है ना? बहुत नॉकलोड है। बचत हो गई तुम लोगों की। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स ये कहलाते हैं। एंटीप्लेटिलेट्स थेरेपी, क्लॉट को ना बनने देना। बॉडी के अंदर कोगुलेशन का अमल बहुत सारी चीजें कर रही होती है, लेकिन जो 80% ये काम करती है उसका नाम क्या है? प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एंटीप्लेटिलेट्स खाने से वहां पे प्लेटिलेट ही नहीं आएंगे, जब प्लेटिलेट नहीं आएंगे तो कोगुलेशन नहीं होगी, कोगुलेशन नहीं होगी तो खुरन नहीं बनेगी। समझ आ गई? समझ आई नहीं आई? अब तुम्हारी ये जो, चलो उसको अभी करते हैं। फिब्रिनोलाइटिक थेरेपीज ये भी सेम है, क्योंकि फिब्रिन्स का काम भी क्लॉटिंग का होता है। सही है। अब क्लॉटिंग कौन कौन सी चीजें करती हैं ये पढ़ने जाओगे तो पूरा कोगुलेशन कस्काडा कहलाता है। ये गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा पूरा लंबा सारा, उस पे हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एंटी कोगुलेंट नहीं पढ़ रहे, कोलेस्ट्रॉल पढ़ना है, हमने एंटी कोलेस्ट्रॉल पढ़नी है। ठीक है, एंटी लिपिडेमिक किसे कहते हैं? एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कैबेज किसे कहते हैं? कार्बनिक आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। पता है, चुप हो जाए बस। आपने पूछा कैसे कहता है? सभी कैबेज किसे कहते हैं? कैबेज अबे बड़ा कॉमन है, होगी होगी घर में किसी ने अल्लाह का करे यार। खाना तो होती है, खाना तो होती है बहुत सारी किसी वो होता है ना बोलते हैं ना हड्डियां बाईपास होता है। बहुत बाईपास होता है। जवाब सोचता जवाब इसके पहले लगा यहाँ पर क्या है? क्रोनी आर्टरी बाईपास ग्लैंड। अरे यार जल्दी जल्दी करो। कैबेज क्या होता है? कैबेज बस आगे नहीं गए बहुत जल्दी, कोलेस्ट्रॉल पे आया बहुत जल्दी। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्लैंड। बाईपास ग्राफ्टी, ठीक है, पेवंतकारी। सही है, जो अभी तो बात की थी, यहाँ से वेन निकाल के यहाँ लगा दी जाती है। हाँ? क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्नरी आर्टरी जगह जगह से ब्लॉक होती है। एक जगह से ब्लॉक हो तो एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी करके उसको ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अभी एक जगह से नहीं 75 जगह से बंद है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस आर्टरी को निकाल दी, उसकी जगह दूसरी आर्टरी लगा दी, पेवंतकारी कर दी। समझ गया? ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कहते लोग, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, वो कैबेज होती है भाई। फुल बता दिया फुल। नहीं, ये लोगों ने तो हवा बना दिया। कुछ नहीं होता भाई, होता रहता है, बनते रहती है। अच्छा भाई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि हार्ट की मायोकार्डियम की डेथ हो जाए उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। जी बस। ठीक है, और मायोकार्डियम कौन सी लेयर है? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर है। ठीक है, गोश्त वाली। ठीक है, गोश्त इसकी वाली। वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। हाँ। जब उसकी डेथ हो गई तो हार्ट धड़कना तो बंद कर देगा ना, बस कर देगा। जब धड़कना बंद हो गया तो पंप होना बंद हो गया, मतलब ऐसी अल्टीमेटली। इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है हार्ट की। हाँ, ब्लॉकेज अगर आती है, हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। मुझे 100 लीटर ब्लड चाहिए, वो 70% मेरे पे पास आया था, मुश्किल से 20 लीटर आ रहा है, तो कमजोर तो कम होगा। कहते हैं ना खून की कमी हो गई है।
इसी की वजह से बाद में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है, पैरों के अंदर मामला ब्लड के सर्कुलेशन में। ये तुम लोगों को भेजिंग में पढ़ लेना। अभी हम जरा काम की बात पे आ जाए। स्ट्रोक, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दिल की ब्लड सप्लाई रुक गई तो क्या हुआ? एमआई। हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकने के नतीजे में क्या होगा? एमआई। ठीक है, एमआई। और अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाए तो स्ट्रोक। ब्रेन के जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुकेगी उससे वो हिस्सा, जो बॉडी का जो भी हिस्सा कंट्रोल करता है, वो बैठ जाएगा, क्योंकि उसको उस हिस्से को ऑर्डर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको फालिस कहते हैं। और ये कौन सी वेन में अगर ब्लॉकेज हो रहा है? यार कोई एक थोड़ी होती है, किसी बंदे का एक हाथ फालिज के शिकार हो जाता है, किसी का पूरा एक हिस्सा फालिज के शिकार हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक गई है। ठीक है, कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, देख लेना। ये वही चीजें जो हम पीछे बात करते रहे। इस्कीमिक स्ट्रोक क्या है, ये भी जरा पढ़ते हुए जाओ। इस्कीमिया वर्ड का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी होगी किसी सेल को तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा, है भाई? उसको कहते हैं इस्कीमिया। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस्कीमिक स्ट्रोक क्या है? बॉडी के किसी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वहां पे सेल डेथ शुरू हो जाएगी। इसी को इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कोई चीज बांध लूं जोर से, ठीक है, तो ब्लड यहाँ नहीं जाएगा। ब्लड यहाँ नहीं जाएगा तो मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ नहीं जा रही। वक्त के साथ साथ ये हिस्सा काला पड़ेगा और बॉडी से झड़ के गिर जाएगा। हाँ, ये होता है स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। अब आ जाओ यार कोलेस्ट्रॉल पे मेन मुद्दे। पिछले भी सर इन्होंने 1 घंटा लगाया पूरा। अब आगे कोलेस्ट्रॉल। मुझे ये बताओ यार, जूम पे तो कुछ उस दिन मैं खुद यार, मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता है यार, क्योंकि मुझे अंदाजा होता है कि किसी को समझ नहीं आ रही, तो आवाज नहीं जा रही। कई लोगों ने तो वॉइस करेक्ट नहीं की होती, वो सोचते हमें पता नहीं चलता, वहां नजर आता है कि इस बंदे ने वॉइस करेक्ट ही नहीं की है। बहुत समझ तो क्या है चाहिए बता दीजिएगा कौन सा देखो, मुझे अंदाजा है कि जूम पे कभी पढ़ने का टाइम आया ना तो आवाज, वैसे हम लोग को इतना अच्छा इंटरनेट तो नहीं इस्तेमाल करते ना यार। सही बात, आपकी तरफ भी मेरी तरफ भी, दोनों तरफ ही मसला है। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये बताओ कोलेस्ट्रॉल क्या है यार? फैटी एसिड। हाँ, फैटी एसिड तो चलो बाद में बनता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? चर्बी है बॉस। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा यार, इसको ना जरा बेसिक याद कर लो। बेसिक क्या है? इंसान खुराक जो है ना वो 3 सूरतों में लेता है। पहली सूरत कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो हम खेती खाते हैं, प्लांट्स, जिसमें सारा ये बाजरा रोटी मोटी सब इसी में आ जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज प्रोटीन्स, गोश्त, अंडा। तीसरी चीज फैट, दूध, दही। मैं शुद्ध तेल की बात नहीं कर रहा ना, दूध दही तो क्या है, बेसिक है ना। ठीक है, उसमें क्या होता है? फैट होता है। अब जरा बात को समझना, एक तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनता भी है, ठीक है, और ऊपर से हम खा भी रहे हैं। ये तो तादाद ज्यादा होगी तो तू इधर से उधर क्यों गया, पहले मुझे ये बता। हंसो नहीं यार, क्या हो गया तुम लोग? आजा इधर, आजा सामने आ। बॉस ये क्या परेशान वीडियो बना रहा है? नहीं बॉस, वो ये बोल रहे थे ना भाई कि यहाँ चले जाओ, बॉस बैठे थे। सुनो, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जरूरी क्यों है, पहले ये बताओ यार। क्योंकि वो जो है चुप कर जा, सही बता दो। हो सकता है गलत बता रहा हूं। नहीं ये बैठा है, ये दोनों बताएंगे। अब ताजा एफडीपी से होकर आया है। हाँ सभी बताओ बेटा। बहुत कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है क्योंकि
पहले इससे पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है? अच्छा ये बता कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है? क्या काम है कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में? खुराक है ना, तो क्यों खाते हैं भाई हम? कोई तो वजह होता है ताकत के लिए, बिल्कुल सही है, एनर्जी है, लेकिन बॉडी के अंदर बन क्यों रहा है? खुराक तो हमें बाहर से लेनी पड़ रही है ना, एनर्जी तो बाहर से ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर क्यों बन रहा है? बने जा रहा, तबाही बने जा रहा है, हर कहीं नहीं सभी को पता है, सभी को सब पता है एनीमिया में। चलो इसको यूं समझ लो, चुप कर जा, कसम से मालूम हो रहा है लुब्रिकेशन है, रोड बना रहे हो क्या? हाँ? सर ये कह रहा है वो चिकना करने के लिए, यूं कह रहे हो, वो स्मूथ कहना चाह रहा है, लेकिन बॉडी यही है, इसकी कैफियत यही है। और ये अच्छा सुनते जाओ यार दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, सही है, तो ग्लूकोज तो हमारे लिए एनर्जी है। प्रोटीन से बनता है मसल, ठीक है, मेरी बॉडी का जो मसल है वो किससे बनता है? प्रोटीन से। कोलेस्ट्रॉल से जो चीज बनती है वो बनती है सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है ना, तो हर सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी होती है भाई। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी तो सेल ही नहीं है, सेल नहीं है तो इंसान नहीं है। क्लियर है? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जो कैसे बनता है? क्रिस्टेट कितने स्टेप पर मूव कर रहा है? वो सर स्टेप चलो नहीं भी यार, कौन से स्टेप? वो जो शॉर्ट है, लेकिन क्रिस्टेट कब से कर रहा है? अच्छा क्रिस्टेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है? नहीं दिखती है इसकी। हाँ ये बता दो क्यों नहीं यार, सफर करता है ना बहुत एसिटोन एसिटाइल कन्वर्ट होता है एसिटाइल में, फिर उसके बाद जो है ना वो कन्वर्ट होता है एचएमजी को रिडक्टेज में, उसके बाद एचएमजी को रिडक्टेज एचएमजी को है में एचएमजी को है ओए में, यस ठीक है, एचएमजी को रिडक्शन से रोकती है। मैं सबर कर जा, बीच में नहीं लुकमा देने का। एचएमजी को है के बाद के अंदर मेलेनिक एसिड के अंदर गुड, और मेलेनिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, सही है ना? ये बॉडी के अंदर नॉर्मल प्रोसेस है, जी इस तरह बन रहा है। ये तेरा सवाल था, मैं सवाल इसका वो कुछ और था। क्या आप क्लियर करो मुझे, असल में ऐसा बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? ये पूछा है उसने। कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लिवर में। लिवर आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 500 फंक्शंस कर रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा काम करने वाला ऑर्गन कहलाता है ये हार्ट, और इसमें बहुत काम होते हैं, छोड़ो ये बात है, बहरहाल ये लिवर में बनता है, पहली बात करेक्ट हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट है ना इसमें, ठीक है, इजी का जो इजी है उसका काम ही यहीं पे आता है, जो बॉडी के अंदर, अच्छा चलो करते हैं बात में। अब कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स कितनी है वो देख लो We've यार, all ये heard वीडियो about देख लो cholesterol, the importance ठीक है, of देखो यार कोलेस्ट्रॉल क्या है? and bad cholesterol. In simple terms, cholesterol is a waxy, fat-like substance that's naturally synthesized by all animals. In fact, every day our liver produces all the cholesterol that we need, though we also get cholesterol when we consume कौन animal प्रोड्यूस कर रहा है? लिवर। Cholesterol has many important functions for our body, such as maintaining the structure of our cell membranes, helping synthesize vitamin D, helping produce steroid hormones, and more. Cholesterol travels through our bloodstream in round containers made of fats and proteins. These are called ठीक है, क्या है भाई? लिवर में बन रहा है, लिवर से ब्लड में आ रहा है, और ब्लड से हर सेल के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेल जो है, सेल अपनी एक उम्र पूरी करके नया बनना भी है, ठीक है। जवान आदमी की ये टाइमिंग होती है तकरीबन 70 घंटे 71 घंटे में सेल रीजनरेट हो जाता है, नया बनता है, पुराने मर जाते हैं, ठीक है। जवान आदमी, बुढ़ापे में ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको एजिंग कहते हैं ना, ठीक हो गया। तो आपकी बॉडी को हर सेल को करने वाले जवान का जो है सारे कितने सेल होते हैं? देखो हर चीज हमारी सेल से मिलके बनी है ना, सेल मिले उन्होंने क्या बनाया? टिश्यू बनाया, टिश्यू मिले उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया, ऑर्गन जब एक साथ काम करने लगे उन्होंने सिस्टम बना दिया, और जब बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम करने लगे इंसान बन गया, ठीक है। सुनने में कितना आसान लगता है ना,
पढ़ने तो जाओ पहले, याद ही नहीं रहता है यार, ठीक है। तो उस सेल मेम्ब्रेन की और मतलब उस सेल की जो बाहर की झिल्ली है ना, जिसने उस सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, हाँ, उसकी शक्ल को मेंटेन करने की जो चीज वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए बॉडी के अंदर बनता है। क्लियर है? कोलेस्ट्रॉल विटामिन में होता है। हैं? ये विटामिन से रहता है। विटामिन डी की वो विटामिन डी की बनाता है, विटामिन बनाता है। उसमें भी होता है। अरे यार, तुम लोग ना बड़ी बहस में चले जाते हो। जैसे उन्होंने ये बताया। हाँ सुन लो, मेरी बात सुन लो। चर्बी जो है वो स्किन के बीच में भी फंसती है, जमा होती है, डिपॉजिट होता है। उसकी वजह क्या होती है? वो इंसुलेशन देता है। इंसुलेशन से मुराद बाहर के टेम्परेचर से बचाता है, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, ठीक है। तो चर्बी की एक लेयर आपके ऊपर होती है। जानवर जब छीलते हो स्किन उसकी, तो उसके साथ चर्बी होती है, एडिपोज टिश्यूज जो होती है ना। जब इस स्किन के ऊपर यूवी लाइट पड़ती है ना, यूवी लाइट के नतीजे में क्या होता है? पसीना हम क्या कहते हैं? धूप लो, धूप लेने से हड्डी मजबूत होती है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता नहीं है, बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है, ठीक है। और उसमें एक हिस्सा कोलेस्ट्रॉल का भी होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो मेलेनिन होता है ना, जिसकी वजह से आपका कलर बन रहा है, ये मेलेनिन भी उसमें अपना रोल प्ले करता है। विटामिन डी बनाता वो है। प्रोसेस पूरा एक कोल के प्रोसेस हाँ, पूरा एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। कोलेस्ट्रॉल होना बॉडी में जरूरी भी है। अरे भाई, वही तो कह रहा हूँ कि अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, नया सेल नहीं बनेगा, नया सेल नहीं बनेगा तो तुम तो मरते जाओगे दिन ब दिन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ भाई, ऑफिस हाँ ना यार, 5 बज रहे होंगे, बस आधा घंटा। मेरे घर, अपने घर की तरफ है यार, आना इधर, आना ऑफिस आना मेरे यार, आ जा यार। बहुत सारे मैसेज किए हुए इमरान साहब को, मैंने देखिए आपने किए? उसे ग्लाइसरोल लिखा हुआ, बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर ग्लिसराइड जो होता है इसी बस मैं ये कह रहा था कि हम जो है ना वो अगर एक ही टॉपिक पे रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। हमारा इस वक्त टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में ही आता है ट्राइग्लिसराइड, सही है। कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स होती है, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो। ठीक है। इसमें से गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? अच्छा, पहले तो ये बताओ लिपोप्रोटीन्स क्या है? नाम से जरा। लिपोप्रोटीन जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपोप्रोटीन क्या है? अबे सारे लिपोप्रोटीन है, हाई लो दोनों ही लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन क्या है? देख करो पहले जो हम प्रोटीन से ले होते हैं। नहीं, प्रोटीन से जो लेते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं, वो छोड़ उस बहस में मत जा भाई। हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, इसी में फंसा रहे हैं। सुनते जाओ। कार्बोहाइड्रेट टूटता जाएगा, लंबी चेन होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो चेन टूटती गई, जो सबसे छोटी चीज बच जाएगी वो ग्लूकोज बचेगी। क्या बचेगी? ग्लूकोज। प्रोटीन टूटना शुरू होगा तो वो आखिर में जाके अमीनो एसिड में रह जाएगा। इसी तरह फैट जब टूटना शुरू होगा या फैट का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन। स्टोर होता है वो, क्लियर है? स्टोर क्या होता है? बनता भी है बॉडी के अंदर यार, ठीक है। लिपोप्रोटीन समझ आ गई। और सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी, लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। सेल
जिसके लिए जरूरी है कोलेस्ट्रॉल, सेल मेम्ब्रेन, वो बनती ही लिपोप्रोटीन से, यानी कि सबसे छोटे हिस्से से। सही है ना? इसका मतलब ये है मतलब फैट टूटे टूटे बनता है उसको। The smallest part of cholesterol, ठीक है, is called lipoproteins, ठीक है। ये लिपिड और प्रोटीन का क्या होता है? अच्छा यार चलो ये बताओ, इसमें प्रोटीन जो आता है वो कहाँ से आता है यार? लालमोहन देखो, हमने वीडियो में देखा था कोलेस्ट्रॉल बना, कोलेस्ट्रॉल बनने के बाद ब्लड में आ गया, सही है। और एक बहुत बेसिक चीज जो आपको जमानों से पढ़ाई जाती है कि ब्लड में कोई भी चीज खुले में ट्रेवल नहीं करती, किसी ना किसी प्रोटीन के साथ लग के ट्रेवल करती है। तो जब वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है ना, फिर उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपिड्स फैट का सबसे छोटा हिस्सा लिपिड होता है, सही है। लिपिड ब्लड के अंदर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, वो चीज कहलाती है क्या? लिपोप्रोटीन्स। और लिपिड्स क्या है? बताया तो तेरे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैट। और इसकी दो फैट का सबसे छोटा हिस्सा लिपिड फॉर्म नहीं होती, इसकी टाइप हाँ वो करते हैं, वो बात करते हैं हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी इसमें करते हैं। ये समझ आ गई लिपोप्रोटीन क्या है? क्लियर है? याद रहेगा? सोच ले। चलो ये देखो यार, ये आ गई इसकी टाइप, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अच्छा डेंसिटी क्या होती है? वजन तो फिर वेट क्या है? सर मैं हैरान हूँ सर। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है